मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सिन्दूरारुणविग्रहं त्रिनयनं माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यां मलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्फलं बिभ्रति। सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणा ध्यायेत् परामम्बिकाम्। श्रीविद्यां शिववामभागनिलयां ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलां श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसति श्रीमत्सभानायिकाम् श्रीमच्छण्मुखविघ्नराजजननीं श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारां निधि। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम्। मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरधेय उपनिषत्सु धर्म श्रीमयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की असीम कृपा से और महापुरुषों के अनुग्रह से हम लोग सामवेदीया छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे हैं। देखिए, विचार तो मनुष्य कर सकते, मनुष्य ही विचार कर सकते। पशु आदि विचार नहीं कर सकते। हाँ, जो पेट भरना है, खाना पीना है, उस विषय में तो विचार कर सकते हैं। पिछले कहा दिया ना, आहार निद्रा करके। उससे अतिरिक्त एक विचार है, वह है शास्त्र विचार। तो शास्त्र के जो विचार है, ये विशेष रूप से मनुष्य ही कर सकता है।
और यहाँ प्रश्न होता है, अच्छा मनुष्य ही शास्त्र का विचार कर सकते, क्या सभी मनुष्य कर सकते? मनुष्य मात्र कर सकते, देखिए सामर्थ्य तो है उसमें किंतु नहीं कर सकते। इसलिए दो प्रकार के जो मनुष्य है वो विचार कर सकते, दो प्रकार के नहीं कर सकते। कौन दो प्रकार के नहीं कर सकते? अर्थात चार प्रकार से आप देख सकते हो। एक तो तिमिर से तिमिर की ओर जाने वाले, तिमिर से तिमिर की ओर जाने वाले। दूसरा वो है ज्योति से तिमिर की ओर जाने वाले। तीसरे है तिमिर से ज्योति की ओर जाने वाले। चौथे है ज्योति से ज्योति के ओर जाने वाले। अच्छा, यहाँ जो चार प्रकार के बता दिया, उसमें जो प्रथम दो है, कौन? तिमिर से तिमिर की ओर जाने वाले और ज्योति से तिमिर की ओर जाने वाले। ये शास्त्र के विचार नहीं कर सकते, सत्कर्म विपरीत नहीं हो सकते, स्वस्वरूप का अनुसंधान नहीं कर सकते। यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है, जिज्ञासु के मन में जिज्ञासा हो सकती है। महाराज आपने तो बता दिया तिमिर से तिमिर की ओर जाने वाले और ज्योति से तिमिर की ओर जाने वाले, ये विचार नहीं कर सकते। पहले यही नहीं समझ गए तिमिर से तिमिर की ओर जाने वाले कौन है और ज्योति से तिमिर की ओर जाने वाले कौन है, जो विचार नहीं कर सकते। तो तिमिर से तिमिर के ओर जाने वाला, बोलो तिमिर का तात्पर्य एक प्रकार से अंधकार, अंधकार से उपलक्षित अज्ञान। अज्ञान से अविद्या से जन्म लिया है और ऐसे लोगों में ही उनका जन्म हुआ है। खाना पीना मस्त रहना, उतना ही, और कोई है ही नहीं। बस यही जीवन है, कमाओ खाओ, बस यही। और एक प्रकार से उनको चार्वाक भी मान सकते हैं आप। अंधकार में पड़े हैं। अंधकार का मतलब ये अंधकार नहीं लेना वो लोक व्यवहार में। अंधकार का मतलब है अज्ञान रूप अंधकार में। अज्ञान रूप अंधकार में पड़े हैं, उसी परिवार में हैं, उसी माहौल में हैं, उसी में बैठे हैं। और वहाँ से ऊपर और जाने के लिए प्रयत्न भी नहीं करते। दूसरों को देख रहे, कोई बता रहे, नहीं मानते। कोई अच्छे व्यक्ति उपदेश कर रहे, उसको ग्रहण नहीं करेंगे। और अपने ही जो मित्र है जो बात करेंगे वो बस उसको स्वीकार करेंगे। खराब बात है, खाओ पीओ मौज मस्त करो, बस उनकी बात मानेंगे, उनके साथ मित्रता करेंगे, सब कुछ। एक तो पहले ही अज्ञान में पड़े हैं, विवेक नहीं है, तिमिर में है।
और उस अंधकार से ऊपर उठने के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे, वहाँ से बाहर जाने के लिए किसी आश्रय को लेके बाहर जाने के लिए प्रयत्न भी नहीं कर रहे। और यदि कोई उसको बाहर निकलने के लिए प्रयत्न करे वो भी नहीं करेंगे, नहीं मानते। उल्टा आपको समझा देंगे, अरे इससे क्या होगा, समय बेकार होगा, खाओ पियो मस्त करो। देखा भी जाता है, आपने बहुत बार अनुभव भी किया होगा संसार में। देखिए संसार में हर एक अनुभव होता है, ग्रहण करना चाहिए, अच्छा भी होता है खराब भी होता है, किंतु विचार नहीं करते मनुष्य, चिंतन नहीं करते। जैसा कोई एक महात्मा थे, महात्मा मतलब महात्मा जैसा अच्छे सज्जन थे, क्योंकि सज्जन है वो महात्मा के जैसे ही अच्छे व्यक्ति थे। वो जो बगीचा में टहलने जाते थे, तो एक दिन सुबह नहीं गए, बाद में गए, कुछ काम पड़ गया बाद में, परंतु टालते थे निश्चय, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। शरीर स्वस्थ इसलिए नहीं, भोग के लिए नहीं, योग के लिए। तो बहुत लोग शरीर स्वस्थ रखते हैं, क्यों रखते हैं बस पता नहीं। हाँ शरीर स्वस्थ होना चाहिए बोलते, क्यों रहना चाहिए, शरीर का स्वस्थता का प्रयोजन क्या है, क्यों, कोई पता नहीं। बस मस्ती में जीवन व्यतीत करे सुखपूर्वक, इसलिए आपकी सोच गलत है। शरीर स्वस्थ रहे इसलिए, शरीर स्वस्थ रहने से आपका मन भी मस्त रहेंगे, मन मस्त होने से भगवान का अपना लक्ष्य की ओर आप जा सकते, इसलिए शरीर की स्वस्थता है। यदि शरीर स्वस्थता ना हो, आप शास्त्र का चिंतन नहीं कर सकते। देखते कभी कभी प्रवचन स्वाध्याय में नहीं आते, अरे क्यों नहीं आए महाराज, क्या करे आज शरीर ठीक नहीं था। किसी से पूछा महाराज भजन किया आज, नहीं महाराज उठते लेट हो गए क्योंकि शरीर ठीक नहीं था। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर है साधन है एक प्रकार का। जो भी आप साधन करेंगे शरीर को आश्रय करके है ना, इसलिए शरीर की स्वस्थता होना चाहिए। यदि शरीर स्वस्थ रखे, उस शरीर से अनाचार दुराचार करे, अच्छे व्यक्ति है सज्जन व्यक्ति है उसको परेशान करे, ऐसा नहीं, ये अनुचित है। शरीर की स्वस्थता है धर्म की रक्षा के लिए, शरीर की स्वस्थता है आपके साधना करने के लिए, शरीर की स्वस्थता है गुरु माता पिताओं की सेवा करने के लिए, शरीर की स्वस्थता है जिस देश में रहते हैं, जिस धरती में रहते हैं उसकी ऋणी है हम लोग, उसकी सेवा करने के लिए। तो विचार नहीं करते हम, या खाते हैं वहीं हम छेद करने लगते हैं। ये महादुष्ट का लक्षण बता दिया है नीति आदि में। देखिए दो होता है, आपका जन्मभूमि में एक कर्म भूमि होता है। जन्मभूमि का आप जितना महत्ता मानते हो उतना ही कर्म भूमि का ही महत्ता होना चाहिए, एक प्रकार से उससे ज़्यादा होना चाहिए, वही महान है। ठीक है आपका जन्म किसी प्रांत में हो गया, किसी देश में हो गया, आप जाके जहाँ रह रहे वहाँ निवास कर रहे, वहाँ के बन गए, आप वहाँ के होना चाहिए। क्यों, आपकी कर्म भूमि है वो। ये ना सोचे ये हमारा नहीं है करके। आप जहाँ रह रहे
वहाँ का आपका कर्तव्य होता है। जैसा मान लीजिए आप है किसी अन्य आश्रम के और किसी आश्रम में गए अध्ययन आदि करने के लिए, वो आश्रम का हित अहित आपका कर्तव्य है, क्योंकि आप वहाँ रह रहे हैं, वहाँ से उपकृत हो रहे हैं। ये ना सोचे ये हमारा आश्रम नहीं, हम क्यों करें, ये गलत बात है। ठीक है आपका आश्रम वो है, ठीक है, किंतु ये भी आपका आश्रम है। जब तक आप कर्म कर रहे हैं, यहाँ रह रहे, आपका मानना पड़ेगा, ये महान है। इसलिए जन्मभूमि के साथ कर्मभूमि भी आपका है, किंतु क्या करें। तो इसलिए इस शरीर की स्वस्थता होनी चाहिए। शरीर यदि स्वस्थ रहे तो आपका मन भी यदि स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ मन से ही आप अच्छे विचार कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, दूसरे के हित कर सकते हैं। शरीर से दूसरे का हित करिए, यदि हित ना भी करे, किसी का अहित ना करे। अपने स्वार्थ के लिए अपना दुराग्रह देकर दूसरे को अनर्थ मत कर दीजिए। इसलिए शरीर की स्वस्थता होनी चाहिए। तो शरीर के अपना, उसके लिए वो सज्जन भ्रमण करने जाता था। बहुत अच्छे व्यक्ति था, क्योंकि समाज में कोई अच्छे भी है, ऐसा नहीं, क्योंकि अच्छे व्यक्ति को आगे आने नहीं देते लोग, टांग खींच के गिरा देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं अच्छा है तो हमारा बट्टा बैठ जाएगा, हमारा पोल खोल देंगे वो। इसलिए ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो अच्छे थे बहुत, दूसरे का हित करने वाले थे वो। तो घूम रहे थे, वहीं बगीचा में देखा 2-3 बच्चे बैठ करके एक जगह में कुछ नाश्ता कुछ खा रहे थे। तो खा रहे थे, वहाँ बैठे थे, उस बगल में बहुत गंदगी थी, नाला गीला था। इतना बड़ा बगीचा, वो जाके वहाँ बैठ गए, नाला था। ये सज्जन ने देखा ये बच्चे यहाँ बैठ के खा रहे गंदगी के आसपास में, दूसरा जगह भी है, शायद बच्चों को पता नहीं होगा। उन्होंने कहा अरे बच्चों देखो, आप यहाँ खा रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ गंदगी है, अब वहाँ बैठे। अच्छे के लिए बता दिया। बच्चों ने कोई उसका उत्तर नहीं दिया। दूसरा बार कहा दिया। महान पुरुषों का यही होता है। तीसरा बार कहा दिया, तभी वह बच्चे ने कहा आपको क्या आपत्ति है, हम यहाँ बैठे खाए तो हम कहाँ भी खा सकते, ऐसा उत्तर दे दिया। तभी उस सज्जन ने कहा था, सज्जन होने का मतलब ये नहीं है वो काया रहे करके। तो उन्होंने कहा देखो मैंने तो कहा दिया अच्छे के लिए, यदि नहीं मानते हो आप, अच्छी बात है, यही नहीं इस गंदगी में डुबा के खा ले लो, उसमें डुबा के खा ले लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। कहने का मतलब है जो अच्छा उपदेश करने पर भी ग्रहण नहीं करते, ऐसे लोग भी हैं। एक तो पहले में अंधकार में पड़े हैं, तिमिर में, और यदि कोई उस तिमिर से हटाना चाहते अंधकार से, स्वीकार नहीं करते। इसलिए बच्चों को पहले संस्कार देना चाहिए। बच्चों को उत्पन्न करना कोई बड़ी बात नहीं है। कटु सत्य वो हो, बच्चे तो कुत्ते भी करते हैं, सूअर भी कितने बच्चे उत्पन्न करते हैं। पुत्र होना चाहिए, पुत्र, उसको
संस्कार देना चाहिए। केवल पढ़ो कमाओ खाओ ये बात नहीं, ठीक है वो भी होना चाहिए, किंतु आपका जो संस्कार है, आपकी जो संस्कृति है, आपका जो परंपरा है उसको बिगाड़ करके नहीं। किंतु आजकल क्या हो रहा है, हमारे देश के व्यक्ति हमारे देश को ही अपमान करते हैं। सुना हो आप लोग, बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। पहले एक थे बहुत बड़े तमिलनाडु, बहुत प्रसिद्ध मानते, करुणानिधि बोल के, राम सेतु का विषय में क्या ऐसा आक्षेप कर रहे थे, अब जानते सब लोग। नाम है करुणानिधि, करुणा का खजाना। बोलते क्या, राम सेतु किस इंजीनियर ने बनाया? ये हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा नहीं। इसलिए बच्चों को पहले संस्कार देना चाहिए। मुख्य संस्कार ही नहीं है, पढ़ा के क्या करेंगे? बाद में आपके सिर में बैठेंगे, आपको दुख देंगे, दुखी देंगे, वो आपका बात सुनेंगे नहीं। आप एक सुनाएंगे तो आप 10 सुनाएंगे। माता पिता को बैठो, बैठना पड़ेगा। कुछ परिवार ऐसा भी है जहां हम हिमाचल में जाते हैं, वहाँ बड़े बड़े लड़के हैं, उनके पिताजी ऐसा फटकार देते हैं उनको, कभी एक शब्द भी नहीं बोलते, चुपचाप खड़े होते। बड़े उसके जो बच्चे हो गए, बड़े बड़े पढ़े हैं, वो सर्विस कर रहा, सब कुछ है। चाहे तो पिताजी को कह सकते थे, तो बोलते नहीं। बाद में चुप हो गए, डांटना, चलो मैं जाऊँ अपना काम करूँ। क्यों ऐसा? इतना डांटने पर भी कुछ बोल रहे नहीं, क्यों? संस्कार है। वो सोच रहे हैं पिताजी डांट रहे हैं, मेरा अनर्थ के लिए नहीं है, मेरा अहित नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ उनके दृष्टि से गलत होगा, ये भाव। क्यों? संस्कार है तभी। दूसरा कोई हो तो 10 सुनाकर वहाँ से चल जाते थे, न बोल भी नहीं सकते थे पिताजी, इतना बूढ़े हैं, कैसे बोलेंगे? रोटी देना ही बंद करेंगे। ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है। किंतु अभी हम संस्कृति से कहाँ बाहर जा रहे हैं। बोलते हैं आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़ा है, बहुत आगे बढ़ा है। कहाँ आगे बढ़ा? किस में आगे बढ़ा? भौतिक में? अरे वो जो भौतिक नहीं है, जहाँ नीचे आध्यात्मिक और आदिदैविक ना हो, वो भोग विलास से दुखी होते ही ले अनर्थ का कारण बनता है। हाँ, भौतिक ठीक है, आध्यात्मिक और आदिदैविक यदि हो तभी आदि भौतिक के ऊपर कितना भी उड़ान हो रहा, कोई आपत्ति नहीं, उसको छोड़ करके नहीं। आप बड़ा मकान खड़ा कर दीजिए, कितना भी बड़ा, किंतु नीचे का जो फाउंडेशन और बीच में डाला हुआ वो जो सामान है मजबूत ना हो, मकान टिकेगा नहीं। थोड़ी सी आंधी आने से गिर जाएगा, हल्की बुल्की आने से, ज़्यादा नहीं। वैसे ही यहाँ आप आदि भौतिक में खूब उड़ान भर दीजिए, व्यवहार में उड़ान भर दीजिए, कोई आपत्ति नहीं। किंतु नीचे आदिदैविक, अपना परंपरा, अपनी आराधना, उसको छोड़ दिया। आध्यात्मिक, उसको छोड़ दिया, टिकेगा नहीं आपका। इसलिए देखा जाता है, थोड़ा हो गया, एक दूसरे का सिर फोड़ दिया, सहन नहीं करते। माता पिता का वचन पुत्र नहीं सहन कर सकते, भाई भाई का नहीं सहन कर रहे। क्यों? कारण ये है। इसलिए आध्यात्मिक और आदिदैविक होना चाहिए। ये शास्त्र से मिलेगा आपको। बाहर जो बाहर की संस्कृति है, बाहर का जो पढ़ाई है, उससे नहीं मिलेगा। उससे जो आपके अंदर है संस्कृति, वो भी बिगड़ जाएगी। ये सैल्यूट करते हैं, हमारी संस्कृति है क्या? नहीं, हमारी संस्कृति प्रणाम करना। कितना अच्छा देखे, प्रणाम। इससे आपका एक भाव जलता है।
आपका अंदर का भाव प्रकट होता है। और जो प्रणाम जो आप करते हैं हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके, प्रणाम का कोई सामान्यता नहीं, अंगूठे आपके तरफ से अपने आप को प्रणाम कर रहे हैं। सैल्यूट का मतलब क्या है? ये हमारी संस्कृति नहीं है। आजकल ये भी एक हो गया, फोन आ गया, हेलो, क्या हेलो पता नहीं, पता हो गया हेलो, एक ने बोल लिया वो हो गया हेलो हेलो करके। अच्छा, आप यदि सत्संग सुन रहे हैं हमारे, कम से कम राम राम जी ये बोल दीजिए। राम राम जी बोल सकते हैं ना, हेलो क्यों बोलते, क्या जरूरत है? हेलो बोलने से आपका पुण्य होगा क्या? राम राम जी बोलेंगे तो दो काम होगा आपका, एक तो आपको पुण्य भी होगा, एक ही कोई रॉन्ग नंबर है तो अपने आप कट जाएंगे। इसलिए ये तो सोचिए, राम राम जी बोल दीजिए, अथवा आपको जो इष्ट, राम राम ना हो और कोई भी भगवान का नाम लीजिए। जय विश्वनाथ बोल दीजिए, जय माँ दुर्गा बोल दीजिए, जय श्री कृष्ण बोल दीजिए, क्यों नहीं बोल सकते? प्राचीन सभ्यता देखे हमारे बुजुर्ग अभी भी है, सुबह मिलते राम राम जी ये बोलते हैं, हेलो गुड मॉर्निंग ये नहीं बोलते, सुप्रभातम, कितना अच्छा लिखे सुप्रभातम, ये हमारी संस्कृति। इसलिए कभी कभी तिमिर में ठीक है किंतु समझाने पर भी वो तिमिर से उठना नहीं चाहते। कारण क्यों? ऐसा माहौल में पले, संस्कार नहीं मिला। यदि कहे बच्चों का दोष, पूरा बच्चों का दोष नहीं, बच्चों को पता नहीं रहता है। आप जैसा शिक्षण देंगे वैसे वो आगे बढ़ेंगे। अपना घर का संस्कार रहता है और आपका माहौल का संस्कार रहता है। ये संस्कार सारा बचपन में पड़ता है। बच्चे को जैसा संस्कार डालेंगे वैसा ही होता है। कुछ साल पहले हिमाचल में जाते थे, वहाँ अच्छे वो सज्जन मेहता जी बोले उन्होंने बाल संस्कार का प्रारंभ कर दिया। उनकी फैक्ट्री में जितने भी काम करते थे उनके लिए भी वहाँ बुलाते थे सायंकाल, जितने भी बच्चे, 100 बच्चे के आस्ते और वे बाहर के भी थे। तो उन्होंने ये भी कहा दिया, दिन में 1 घंटा, ज़्यादा नहीं, 6 से 7 सायंकाल हम प्रवचन के बाद हम भी बैठते थे, और भी 2 थे। तो उन्होंने क्या किया, एक एक को 1 दिन के लिए 5 रुपये ये भी रख दिया, हाजिरी होती थी। कम से कम बच्चे 5 रुपये का लालच में तो आ जाएंगे ना, तो आते थे। कुछ में सिखाते थे और भी, हम भी कभी जाके बैठते थे। हमने एक बार कहा था, देखो बच्चों, घर में कभी भी मम्मी मत बोलिए, माता बोल दीजिए, क्योंकि मम्मी बोलने से अदृष्ट नहीं होता माता। हाँ, सभी बच्चों ने स्वीकार किया। तो बाद में कुछ दिन के बाद हमने पूछा, बस हाँ बोलते। उसमें एक बच्चे ने कहा, गुरुजी हम नहीं बोलते। क्यों? मैंने 2-3 बार हम कहा दिया माता माता, तो माता ने कहा, स्वयं माता ने कहा, मुझे माता मत कहो, मम्मी कहो। अभी क्या कहे, बच्ची बता रहे हैं। उसकी माता जी ने कहा, मुझे माता मत कहो, माता कहने से शर्म आता है उनको, मुझे मम्मी कहो। क्या संस्कार देंगे? पढ़ा करके आप क्या करेंगे? इसलिए आप आगे सुखी होना चाहते हैं और किसी अपना संतान को सुख देखना चाहते हो, संस्कार अवश्य देना पड़ेगा। अपना परंपरा की मर्यादा होती है, अपनी संस्कृति की मर्यादा होती है, वो अवश्य दीजिए। बचपन में दिया हुआ संस्कार
बाद में वो बड़ा होने के बाद किसी माहौल में भी भले जावे, वो ज़्यादा बिगाड़ नहीं सकता है। यदि गया भी वो समझ जाएंगे नहीं गलत है, उसके अंदर एक भय रहता है। इसलिए संस्कार देना चाहिए। भले वो तिमिर में है, अंधकार में है, वो तिमिर से ज्योति के वो जाने के लिए उपदेश करने पर भी स्वीकार नहीं करते। संस्कार ऐसा बैठा है। तो एक हो गया जो तिमिर है, अंधकार है, अज्ञान है, अविवेक है, उससे अविवेक के ओर ही जा रहे। कितना भी शास्त्र और महापुरुष लगे हैं किंतु ग्रहण नहीं करते, प्रयत्न नहीं करते। यदि बचपन में करे तो दूसरे लोग उसको उधर खींच देते, क्योंकि खराब संस्कार है, वो जल्दी आता है। थोड़ा सा मौका मिल गया वो अपने आप रास्ता खोल के चल जाता है, और जाता भी जल्दी नहीं है। आता जल्दी है और जाता भी नहीं। अच्छा संस्कार है, जल्दी आता नहीं, जल्दी जाता भी है। जैसा देखिए, कोई कपड़े में गंदगी है, जल्दी लग जाती है और जल्दी जाती नहीं। आपको बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा उसको हटाने के लिए। और कपड़े को आपने इस्त्री कर दिया तो उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है ना, ऐसा थोड़ा होता है। उसको रखो, बिल्कुल आराम से मेहनत करना पड़ता है। और थोड़ा इधर उधर जाने से बाद दोबारा वो गया। आने के लिए भी समय लगा और जाने के लिए भी जल्दी गया। वैसे ही अच्छा संस्कार है, प्रयत्न से आता है और जल्दी जाता है। इसलिए सचेत होना चाहिए, जागृत होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। ठीक है, हम तिमिर में पड़े हैं, अंधकार में पड़े, वो कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु वहाँ से आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना। इसलिए प्रथम है तिमिर से तिमिर के ओर जाने वाले। वो कभी भी शास्त्र का विचार नहीं कर सकते, उपदेशात्मक ग्रहण नहीं कर सकते, बस अज्ञान में है, अविवेक में, और अविवेक में जाना चाहते हैं। ये विचार नहीं कर सकते। एक दूसरे है ज्योति से तिमिर की ओर जाने वाले, अर्थात अच्छा संस्कार में पले है, अच्छे जगह में है, अच्छा परिवार में हो गए, किंतु ऐसा संग के आगे उसको छोड़ दिया, अपना अंधकार के ओर गए। सनातन धर्म में जन्म लिए हैं आप, अनादि है, उसमें सब कुछ बता दिया आपको, छोड़ दिया, दूसरा धर्म को स्वीकार किया। क्यों? सनातन धर्म में आपको सर्वत्र छूट नहीं दी है। छूट दी है, जहाँ है वह पूरा छूट दी है, जहाँ सर्वत्र नहीं। और यम नियम का वहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट है, ऐसा उसमें आप जन्म लिया है। किंतु पर दूसरों को देखा, अरे वहाँ छूट, कभी भी उठो, कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, कितने भी शादी करो, छूट भी दे दो, पशुओं के वैसा मन मर्जी से करो। इसलिए इसको छोड़ दिया, अपना ज्योति स्वरूप इसमें जन्म लिया था, छोड़ दिया, तिमिर की ओर गए, वहाँ अंधकार, केवल तुच्छ अपना शरीर का पोषण करने के लिए, शरीर सुख के लिए। अपना शरीर सुख के लिए। शरीर सुख कब तक होगा पता नहीं। मिट्टी से आया है, मिट्टी में मिल जाएगा। चाहे तो महापुरुष हो,
परमात्मा भी क्यों ना हो, शरीर से आए तो शरीर अंततः छोड़ के गए, शरीर से नहीं रहे। राम ने भी शरीर नहीं ले गए, भगवान कृष्ण ने भी नहीं गए, न शंकराचार्य ने, न तुलसीदास और महापुरुष भी नहीं ले गए। बड़े बड़े शरीर तो जाना है, किंतु उस शरीर के लिए आप तो ज्योति में जन्म लिए हैं, तिमिर की ओर जा रहे हैं। तो इसीलिए ज्योति से तिमिर की ओर जाते हैं, वो भी शास्त्र के विचार नहीं करते, केवल उदर पोषण शरीर के लिए, तो वो भी शास्त्र का विचार नहीं कर सकते। शरीर ही सब कुछ मान के चला है। अरे शरीर देखते हैं आप सामने, आज है कल नहीं है। अभी कोरोना आया था, अभी का तो ठीक है, पहले किसी को छोड़ा है? यदि कहेंगे वो करोड़ों अरबों है, मेरे पास पैसा है, हम कुछ भी कर सकते हैं, क्या छोड़ दिया? नहीं। प्रकृति किसको नहीं छोड़ती है, प्रकृति ये नहीं छोड़ती है। जो साधक है, भजनानंदी है, उनसे थोड़ा ये करते हैं। मृत्यु किसी को नहीं छोड़ता है, सबको ले जाता है। इसलिए शरीर के लिए जो करना गलत बात है। शरीर तो जाना ही है, मरना तो सबको है, किंतु एक मरने बाद भी जीवित रहते हैं। शरीर से नहीं है किंतु जीवित है। वन हु डाइड बट ही लिव, शरीर से नहीं है। जैसा महापुरुष देखे, मीरा है, शंकराचार्य है, रामानुजाचार्य है, नानक देव जी, और भी बड़े बड़े महापुरुष, ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, कितना नाम लेना, अभी भी है। वर्षों वर्षों बीत गए, अभी भी हम स्मरण करते। क्यों? कारण क्यों? वो शरीर के पीछे नहीं गए, समझ गए शरीर तो जाता ही, शरीर बचेगा नहीं, किंतु जीवित है अभी भी। तो वन हूँ डाई बट लीव। और कुछ लोग कहते शरीर के पीछे जाते, थोड़ा दिन रहेंगे, बाद में मर जाएंगे। वन हु डाइड बट नॉट लिव बट ही डाइड, जीवित है उसको कोई नहीं जानते, उसके आसपास वाले थोड़े हैं चमचा लोग, वो जानते। इसीलिए शरीर मिला है, उसका सदुपयोग होना चाहिए। तो इसलिए आप ज्योति में पड़े हैं, तिमिर की ओर जा रहे, शास्त्र का विचार नहीं कर सकते। इसलिए दो लोग हैं, तिमिर से तिमिर, अज्ञान से अज्ञान की ओर जा रहे, और अच्छे कुल में, अच्छे संस्कार में, अच्छे परिवार में, सनातन में जन्म लेकर दूसरे में जा रहे हैं, आप तिमिर की ओर। शास्त्र का विचार नहीं करेंगे। देखिए स्पष्ट बता दिया है परमात्मा, शास्त्र में बता दिया। महापुरुषों ने, विद्वानों ने कहाँ प्राप्त किया? वो किसी गुफा में नहीं है, किसी मंदिर में नहीं है, किसी मस्जिद में नहीं है, किसी शास्त्र में नहीं है। वो है आपके अंदर, स्वयं अपने स्वरूप में जान लिया ईश्वर को। ये विशाल है, केवल आपका सनातन धर्म में ही कह सकते हैं, और किसी में नहीं कह सकते। मैं मूर्ख हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं पापी हूँ, ये सिखाते सभी, कोई भी उठा लीजिए। किंतु एक सनातन धर्म ये बोलते हैं नहीं, तो पापी नहीं हो, न जायते म्रियते वा, तेरा जन्म मृत्यु नहीं हुआ। ये अविद्या के द्वारा तुम परमात्मा का स्वरूप है, ये केवल है, केवल आपको मिलेगा सनातन में। ऐसे जो आप ज्योतिष स्वरूप को छोड़ करके तिमिर में जा रहे हैं, क्या कहे, किसका दोष है? तो ये शास्त्र का विचार नहीं कर सकते। और तिमिर से जो ज्योति की ओर जा रहे हैं, है अज्ञान अंधकार में पड़े हैं, किंतु संतों का संग प्राप्त करके वो ज्योति की ओर जा रहे हैं। जैसा बहुत देखा जाता है, वाल्मीकि देखिए, पहले क्या करता था?
जो भी यात्री जाते थे उनको लूट देते थे। केवल उदर पोषण के लिए ही सब कुछ करते थे। अंधकार में पड़े थे, अविवेक में पड़े थे। नारद जैसा महापुरुष का दर्शन हो गया, संबंध किया, मार्गदर्शन किया उन्होंने। अरे तो क्या कर रहे हो, अनर्थ कर रहे हो ना। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं अनर्थ क्या कर रहा हूँ, अपना परिवार का पोषण करना ये मेरा कर्तव्य है। नारद जी ने कहा बिल्कुल कर्तव्य है, यदि संसार में है पोषण करना, किंतु अपना मेहनत से कमा करके, अन्याय करके नहीं, पाप करके नहीं। उन्होंने कहा मैं पाप अपने के लिए थोड़ा कर रहा हूँ, परिवार के लिए। नारद जी ने कहा नहीं, खिलाना, कमाना, दूसरे को, अपना परिवार को देखना ही आपका कर्तव्य है, किंतु पाप के भागीदारी आप ही हैं, दूसरे नहीं। उन्होंने कहा क्यों, मैं सबको खिला रहा तो सभी भागीदारी होंगी, कोई किसके भागीदारी नहीं होते पाप पुण्य का, वो स्वयं का है। नहीं माना, जाके पूछ क्या हो किसी से, था ही अज्ञानी, तिमिर में था। तो उन्होंने सोचा ये बहानाबाजी बना कर यहाँ से भाग जाएंगे करके, मैं पूछने गए जाऊंगे, आप तो भाग जाएंगे। नारद जी ने, यदि आपको ऐसा संशय है ना, मुझे पेड़ में बांध दे दो। नारद जी को पेड़ में बांध दिया और घर में जाके कहा देखो मैं इस लूटपाट करके लाता हूँ, आप लोगों को खिलाता हूँ, इसका पाप का भागीदार आप भी होंगे ना। सभी ने कहा हम क्यों होंगे आपका पाप की भागीदारी, खिलाना तो आपका काम है, क्योंकि आप मुखिया हैं परिवार के। तभी उनको विचार आया, अरे मैं गलत कर रहा हूँ, बहुत अच्छे, कम से कम विचार तो आया ना। क्यों, महापुरुष का दर्शन किया था। दौड़ते आगे आ गए, नारद जी के चरण में गिर गए, भगवान मैं अभी समझने आ रहे मुझे, मैं गलत किया, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। तो उन्होंने वहाँ राम का उपदेश किया। वही राम का उपदेश करते करते रत्नाकर से वाल्मीकि महान ऋषियों में ऋषि, महान ऋषि बन गए, लव कुशों का गुरु बन गए। ऐसे जो वाल्मीकि ऋषि प्रणम्य है, थे तिमिर में, ज्योति के ओर गए। विचार किया, चिंतन किया, महापुरुष का उपदेश ग्रहण किया, भले तिमिर में भले थे, ज्योति में गए ना, वो विचार कर सकते हैं। और चौथा है ज्योति से ज्योति के ओर जाते हैं, पहले से अच्छा रहते हैं, बाद में ज्योति की ओर जाते हैं। जैसा बुद्ध भगवान को देख लीजिए, शंकराचार्य को देख लीजिए, और भी बहुत महापुरुष हैं। बुद्ध भगवान पहले भी अच्छे कुल में जन्म लिए, राज परिवार में जन्म लिए, क्षत्रिय में जन्म लिए, अच्छा संस्कार था। बाद में वो जो बोध है उसके ओर गए, ज्योति के ओर गए। तो ज्योति से ज्योति के ओर गए, उन्होंने भी विचार किया, चिंतन किया, तपस्या किया। तो कहने का मतलब है ये दो है, तिमिर से तिमिर, ज्योति से तिमिर जाने वाले विचार नहीं कर सकते, चिंतन नहीं कर सकते। मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति, इसको शास्त्रकार ने कहा, है मनुष्य रूप मृग के समान है, मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति, है मनुष्य मृग के समान। और ये दो मनुष्य होने पर भी देवता तुल्य है, भले वो तिमिर से ज्योति में जा रहे, ज्योति से ज्योति में जा रहे, ये विचार कर सकते हैं, अपना स्वरूप को जान सकते हैं। इसलिए विचार होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, ये हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। इसलिए मुंबई जैसे नगर में रह कर भी
ये विचार कर रहे, इसलिए एक प्रकार से धन्य है आप। और दूर दूर में रहकर सुनते भी हैं, अच्छे श्रवण के साथ कुछ विचार भी करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, अपने आप को टटोल के देखना चाहिए, स्वयं को। शास्त्र बता रहे, महापुरुष बता रहे, वो लक्षण मेरे अंदर कितना घट रहे, क्यों नहीं घट रहे, उसके लिए आपको मनन करना पड़ेगा, कुछ ध्यान करना, तभी समझने आ जाएगा। जैसा जैसा ये हमारा जो अंतःकरण शुद्ध होते रहेंगे, दोष निवृत्त होते रहेंगे, वैसा समझने आ जाएगा। इसलिए यहाँ विचार करना आवश्यकता है। पिता अपने जो पुत्र है उसको समझा रहे हैं। श्वेतकेतु ने जिज्ञासा प्रकट किए, भगवान आपने त्रिविध करण है वो अच्छे प्रकार से मुझे समझा दिया, तेज, जल, पृथ्वी। उसके बाद ये तो तीनों हमारे शरीर में अंदर जाके 3 भाग होते हैं। तेज का 3 भाग, जल का भी प्राण, रथ, मूत्र, अन्न का भी मल, मांस और मन, ये समझा दिया। किंतु पिताजी इसमें जो 2 अंश हैं वो मुझे समझ नहीं आ गया। अन्न जो हम खाते हैं उसका जो स्थूल भाग है मल रूप से जाता है, ये समझ गए, ये सबको पता है, सभी को पता है। शास्त्र नहीं सुना उसको भी पता है। और मध्यम भाग मांस बनता है, ये भी सामान्यतः सबको पता है। वैद्य लोग है, डॉक्टरों से सुना होगा, मैं भी जानता। किंतु पिताजी तीसरा मैं नहीं समझने आ रहा है ठीक से। खाया हुआ जो अन्न है उसका सूक्ष्म अंश मन कैसा बनता है, ये मुझे आप समझा दीजिए स्पष्ट रूप से। तो उसी को ही समझाने के लिए वहाँ 6वें खंड उन्होंने कहा, हे सौम्य दद्नः सौम्य मत्यमानस्य यो अणिमा स ऊर्ध्वं समुदिशति तत्सर्पिर्भवति। हे सौम्य, हे प्यारे हे पुत्र, पुत्र भी है, अभी शिष्य भी है। अब यहाँ पुत्र प्रदान नहीं है, शिष्य प्रदान है। शिक्षक ग्रहण करते हुए पुत्र गौण हो गया, अभी वहाँ शिष्य है। देखो दही तो आप जानते ही, दही कैसा बनाते हैं पता ही है। अच्छा, उस दही को मत जाने पर अच्छे प्रकार से मते जाते हैं। तो दही है, उसका जो सूक्ष्म भाग होता है वहाँ ऊपर इकट्ठा होता है, ऊपर की तरफ से इकट्ठा होता है सूक्ष्म भाग, और ऊपर इकट्ठा हो जाता है। सीधा वो सर्पिश रूप से नहीं होता है, किंतु यहाँ श्रुति बता रहे हैं समुदिशति बोल दो एकत्रित तत्सर्पिर भवति, सीधा घी नहीं बनता है। आप जानते हैं जैसे जैसा मंथन करेंगे वो अलग हो जाता उसमें, तो अलग होकर ऊपर आता है, चारों तरफ से इकट्ठा होता है, माखन बनता है। और माखन को गर्म करने से वो घी होता है, माखन घी। तो जिस प्रकार वहाँ ऊपर के वो आया सूक्ष्म अंश वो घी है, था दूध है ना, वैसे ही यहाँ अन्न जो हम डालते हैं पेट में, गौतम स्मृति में बता दिया है
पूरयेद अर्धम अन्नेन। देखिए पेट है ना, ये भी एक हांडी है, मड़का है। मंथन किसमें करते हैं? कोई बर्तन में है ना, वो भी विशेष माना जाता है। मिट्टी के बर्तन में अच्छा होता है दही, अन्य में इतना अच्छा नहीं होता है, कहते हैं। अन्य बर्तन में जो दही है इतना अच्छा नहीं होता है जितना मिट्टी में होता है। तो उसमें आप मंथन करते हैं दही को। अच्छा, यदि मान लीजिए दही बिल्कुल एकदम फुल रखा ऊपर तक, आप यदि मंथन करेंगे तो क्या होगा? माँ का नाना दूर बात है, वो दही ऊपर उठ करके बाहर गिर जाएगा। इतना फुल डाल दिया, मंथन होना दूर बात है, उससे अपना माखन घी निकलना दूर बात है, आधा बाहर ही निकल जाएगा ना। इसलिए होना चाहिए आधा या थोड़ा ज़्यादा, तो अच्छे प्रकार से मंथन कर सकते हैं आप। उससे अपना माखन, उसके बाद घी निकलेगा। वैसे ही वहाँ गौतम स्मृति में बता दिया था, भोजन आपको आधा करना चाहिए। आधा मतलब आप जितना खाते हैं उसके आधा, यहाँ तक नहीं करना भोजन। मान लीजिए उदाहरण के लिए किसी के 6 रोटी खाता है, 4 खा लीजिए या 3 खा लीजिए। 6 रोटी का यदि खुराक है आपको पूरा यहाँ तक, 4 या 3 खा लीजिए। और क्यों कहा दिया? आधा है भोजन, बचा हुआ जो आधा है ना, 1/4 1/4, 1/4 हवा के लिए, 1/4 जल के लिए रखना चाहिए, तभी आपका भोजन अच्छे प्रकार से पक जाता है। जैसा आप दही को मंथन करते हैं मतनी से, आधा यदि रहने से क्या होता है, उसमें हवा रहती है, इसलिए अच्छे प्रकार से मंथन होगा, आलोड़न हो जाएगा। उसमें बीच बीच में थोड़ा जल भी डालते हैं और हवा तो है ही है। वैसे ही यहाँ हमारे अंदर डाला हुआ जो अन्न है वो भी मंथन होता है। वायु और जल, वायु है खजेना, वायु मतनी बनती है वहाँ। वायु मतनी बन करके, वायु मतलब ये वायु नहीं, प्राणाधि, मतनी बन करके उसको मंथन करता है। इसी का नाम है पाचन क्रिया कहते हैं। अन्न का जो मंथन हो रहा है, जैसे दही का मंथन हो रहा है, बहुत साइंटिफिक बता रहे हैं हम, थोड़ा विचार करो। दही में जो घी है, माखन है, आप ऐसे ही क्यों नहीं निकाल सकते? मंथन करने की क्या आवश्यकता? क्यों? मंथन करने से उसमें एक गर्मी उत्पन्न होती है। इतने भी गर्मी नहीं जो अग्नि से उत्पन्न करवाए, वो नहीं। इसको बोलते विजातीय तेज संयोग, हल्की सी। तो उससे गर्मी उत्पन्न होने से क्या होता है, धीरे 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 वो जो उस माखन में है, दूध दही में जो माखन वाला होता है, ये गर्मी के कारण। वैसे ही यहाँ हमारे अंदर जो जठराग्नि है और वायु, ये दोनों मिल करके उसको मंथन करते हैं। और मंथन होने से, इसी का नाम है पाचन क्रिया। तो इससे वो सूक्ष्म अंश है वो ऊपर आता है। जैसा वहाँ घी के समान माखन जैसा ऊपर आ गया,
और वही बाद में घृत बन गया। वैसे ही अन्न का जो सूक्ष्म भाग ऊपर आ गया वही मन बन गया। इसलिए यहाँ बता रहे यो अणिमा सा ऊर्ध्वा समुदिशति। ऊर्ध्व बोल तो ऊपर के ओर एकत्रित हो जाता है और वही तत्सर्पिर भवति। वैसे ही यहाँ दाष्टान्त में खाया हुआ जो अन्न है अच्छे प्रकार से जठर अग्नि, वायु और जल तीनों मिल करके मंथन करता है और मंथन होने से उसमें जो सूक्ष्म अंश है ऊपर आ जाता है। जैसे वहाँ ऊपर आ गया माखन और वही घृत बन गया, वैसे ही यहाँ सूक्ष्म अंश ऊपर आता है, वो मन बनता है या तो मन का पोषक बनता है। तो इसीलिए अन्न का जो सूक्ष्म अंश है मन है। हे सौम्य, जैसे कि यह दृष्टांत है, ये केवल दृष्टांत हो गया और आगे के मंत्र में दाष्टान्त के द्वारा समझा देंगे। देखिए, दृष्टांत होता है एक देश, दृष्टांत है सर्वसम्मत है। दृष्टः अंतः अर्थात निश्चय किया हुआ निर्णय, अथवा वादी प्रतिवादी निर्णितार्थो दृष्टांत। वादी और प्रतिवादी दोनों ने निश्चय किया, वो दृष्टांत है। जैसे यहाँ तो स्पष्ट है, दही को मंथन करने से माखन और घृत ये सर्वसामान्य सिद्ध है। आगे दाष्टान्त में समझा रहे हैं। दाष्टान्त को उन्हें जैसा वहाँ जो दही को मंथन करने से घृत है, इसी प्रकार अन्न को मंथन करने से मन है। ये दाष्टान्त को समझा देंगे, तभी जाके वहाँ श्वेत केतु को अच्छे प्रकार से समझने आ जाएंगे। इसके लिए आगे दाष्टान्त दे रहे, उसको लेकर आगे विचार करेंगे आगे के सत्र में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।